हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के माननीय शिवपाल जी द्वारा रखे गए संशोधन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया जब अपना भाषण पढ़ने के लिए इस मंडप में उपस्थित हुई थी तो इस प्रदेश के 25 करोड़ आबादी के लोगों को उम्मीद थी, विश्वास था कि महामहिम के भाषण से, जैसा कि विदित है कि महामहिम का भाषण सरकार द्वारा लिखित भाषण होता है जो महामहिम के द्वारा वो पटल पे ला करके प्रदेश की जनता को संदेश देने का काम करते हैं। लेकिन महोदय, जब वो अपना भाषण की एक एक लाइनें पढ़ रही थीं और जब वितरित किया गया तो उसमें किसानों को, जो युवा नौजवान हैं, छात्र हैं, उन्हें बहुत निराशा, और आज वो निराशा का वातावरण जब महामहिम राज्यपाल के भाषण पे चर्चा हो रही है तो जब हम गैलरी की तरफ देख रहे हैं तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई अधिकारी नहीं है। अगर हम मंत्रिमंडल पे नज़र डालें तो मंत्रिमंडल के 1-2 सदस्यों को छोड़ करके महोदय कोई यहाँ पर उपस्थित नहीं है। जो स्वयं धन्यवाद प्रस्तुत किए थे वो भी उपस्थित नहीं है और जो धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किए थे महोदय वो भी उपस्थित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार ने अपना भाषण महामहिम से, हम जबरियन शब्द का प्रयोग तो नहीं करेंगे, वो संवैधानिक बाध्यता थी, उनसे कहलवाने का काम किया है। मान्यवर, आज जब से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, लगातार पीडीएस समाज को कैसे ठगा जाए, कैसे उन्हें मुख्य धारा से बाहर किया जाए, इसको लेकर के तरह तरह के षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। मानव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उत्तर प्रदेश के कुलपतियों का चयन देख लें मानवर, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का चयन देख लें। एक वर्ग के मानवर 80% कुलपति एक वर्ग के बना दिए गए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बार बार इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही नहीं है कि वो पीडीएस समाज को भागीदारी दे। बाबा साहब के उस लाइन को मैं पुनः मानवर आपके समझ दोहराना चाहता हूँ कि संविधान अच्छा है लेकिन सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए अस्थायी नौकरी के दरवाजे बंद किए हैं। अगर आपका मैं विवरण पढ़ दूं वर्षवार, जो आपने कह दिया कि पर इनकम हमारी 1,20,000, क्या यही दिन देखने को मिला था मानवर कि हमारे हाउस के अगल बगल जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं 10 से 12 हज़ार रुपये जीवन यापन कर रहे हैं। समूह गांव घा की नियुक्तियों में क्या कोई आईएएस का बेटा जाता है? चपरासी, माली, चौकीदार, सफाई कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, अध्यापक, जूनियर अडल्ट विद्यालय, आज मानवर साजिश के तहत उत्तर प्रदेश और देश के अंदर पिछड़े और दलितों को हाशिए में ला करके उनके संवैधानिक अधिकारों पर आउटसोर्सिंग कंपनियां बैठा करके मानवर सामंती आचरण किया जा रहा है। इतना बड़ा भेदभाव मानवर देखने को मिल रहा है। हम कहते हैं लगातार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री होते तो मैं सुनाता पसीने की बात कर रहे थे। मजदूर के पसीने उनको नजर नहीं आते, युवा का पसीना उनको नजर नहीं आता। किसान जब खेतों में परिश्रम करता है तो अपने बेटे को इलाहाबाद और दिल्ली पढ़ाने को भेजता है मानवर। जब उसका बेटा पढ़ने जाता है, मेहनत करता है तंग कमरे में रह करके, और जैसे परीक्षा की डेट आती है परीक्षा स्थगित। एक बार नहीं, दर्जनों बार परीक्षा स्थगित कर दी गई, जिसके कारण आज युवाओं में कुंठा है, निराशा है, हताशा है। मानवर, इनका सबका साथ और सबका विकास और विश्वास, ये जनता का विश्वास खो बैठे हैं। इनकी हर घर जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। पीडब्ल्यूडी के 20,000 करोड़ के ठेके एक काउंटर से बांट दिए गए, एक पूर्व अधिकारी की सहमति लेकर के मानवर। उसमें भी पीडीएस समाज को हाशिए पे खड़ा कर दिया गया। अगर वो 20,000 करोड़ के ठेके देखा जाए तो मानवर कुछ खास वर्गों को दे दिया गया, उसमें हमारा पीडीएस देखता रह गया, उसको कहीं भागीदारी देने का अवसर इन्होंने नहीं दिया। मानवर, सारी नियुक्तियां इनकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई हैं, कुलपतियों के चयन से लेकर के सब कुछ। और ये कहते हैं कानून व्यवस्था। मैं नीलकंठ तिवारी जी से क्या कहूँ, कानून व्यवस्था इतने अपराधी कौन है जो अपराध को अंजाम दे रहा? मानवर, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि हाफ इनकाउंटर असंवैधानिक है, पुलिस नहीं कर सकती है। केवल प्रमोशन और चाटकारिता के कारण
पुलिस जुडिशरी की भूमिका में आकर के मानवर आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और वो पुलिस किसी खास वर्ग के लोगों को टारगेट करके उन्हें मानवर अपमानित करने के लिए इस तरह का काम कर रही है। मानवर अगर देखा जाए चारों तरफ हर घर जल योजना से लेकर के पीडब्ल्यूडी से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य की तो इतनी बुरी हाल है मानवर कि आज पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा चरमरा गया। ऐसे माहौल में मानवर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपकी समझता व्यवस्था। एक हमारे कवि थे, सांसद भी थे, उदय प्रताप जी, उनकी कुछ चंद लाइनें हैं जो आज के परिवेश पर ठीक बैठती मानवर। मैं भी साहित्य का विद्यार्थी रहा, चयन किया। वातावरण आज उपवन का अजब घुटन से भरा हुआ है, वातावरण आज उपवन का अजब घुटन से भरा हुआ है। कलियां हैं भयभीत फूल से, फूल सूल से डरा हुआ है। माली ने रक्षण के बदले भक्षण का व्रत धार लिया है। जिसने जीवन दिया उसी ने जीवन का अधिकार लिया है। जिस सरिता को प्यास बुझाने का दायित्व दिया गया था उसने ही प्यासे कंठों का सरेआम संहार किया है। पावन मंदिर के भीतर भी अब तो पाप पनपने लगा है। देवी की पाषाण चेतना देख मनुज अब कांपने लगा है। न्याय और अन्याय यहाँ अब साथ ही सोते जगते, सच्चाई को देख यहाँ अब लोग दूर ही डर कर भागते। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा आज स्वयं ही टूट रही है। अपनों के ही हाथों अपनों की मर्यादा लूट रही है। आस्थाओं की जलती लौ पर स्वार्थों का पहरा बैठा है। हर चेहरे के पीछे देखो एक दूसरा चेहरा बैठा है। हर चेहरे के पीछे देखो एक दूसरा चेहरा बैठा है। विश्वासों की नींव हिल गई, संशय का संसार बढ़ा है। मानवता के ऊंचे कद से ऊंचा अब व्यापार बढ़ा है। भटके हुए राही को अब कोई राह नहीं दिखलाता। इंसान यहाँ इंसान को अब इंसान नजर नहीं आता। मानवर एक लाइन के साथ बस मानवर, ये सनातन के लोग एक शंकराचार्य संगम के तट पर इस इंतजार में था। स्वामी अमृतेश्वरानंद किनका अदना अधिकारी तहसीलदार उनसे प्रमाण पत्र मांग रहा था कि आप शंकराचार्य हैं, इसको साबित करें। मानवर ये दिन आपकी सनातन सरकार ने दिखा दिया एक शंकराचार्य। आप अहंकार से सत्ता चलाना चाहते हैं, अपने अहंकार को पूरा करने के लिए आप सत्ता चलाएं। अगर उस पे भी मानवर अगर अदना अधिकारी जाके शंकराचार्य से विनती कर लेता तो शंकराचार्य बिना स्नान के संगम तट से वापस नहीं आता। आज इस हालात में उत्तर प्रदेश को ला करके आपने खड़ा कर दिया है। पूरे के पूरे पीडीएस समाज अपमानित महसूस कर रहा है। मानवर 2027 में माननीय श्री सामाजिक न्याय की राज्य की स्थापना माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मानवर आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय परशुराम जी।